युवक यह देखकर हैरान रह गया कि दुल्हन के जूते कागज जैसे हल्के थे। शुरुआत में उसे लगा कि यह शायद गांव की कोई पुरानी रस्म होगी, लेकिन जब वह सुहाग कक्ष में जाकर दुल्हन को विवाह के जूते पहनाने लगा तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके पैरों का स्पर्श उम्मीद से अलग था। उसी पल उसके कानों में हल्की सी अजीब आवाज आई, जिससे उसके मन में अनजाना शक पैदा हो गया। जब उसने दुल्हन को उठाकर पालकी की ओर बढ़ाया तो उसे उसका वजन असामान्य रूप से हल्का लगा। दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा कि वह हमेशा अपने स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान देती है और शायद उत्साह की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। फिर उसने जल्दी चलने को कहा ताकि रस्में समय पर पूरी हो सके। घर लौटकर जब भोज चल रहा था तभी युवक का दोस्त घबराया हुआ आया और उसे एक और खींचकर बोला कि यह नई दुल्हन कुछ अजीब लग रही है। युवक को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने दोस्त को डांट दिया कि वह बस जलन में ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्त ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले दुल्हन के पिता को अकेले जंगल में बैठकर कागज के पैसे जलाते देखा था और वह लगातार किसी पुरानी घटना को लेकर रो रहा था। यह सुनते ही युवक के मन में पहले से जमा शंकाएं और गहरी हो गईं और उसे लगा कि शायद उससे कुछ छिपाया गया है। असल में 2 दिन पहले वह शहर से गांव रिश्ते देखने लौटा था और रास्ते में उसने एक अंतिम यात्रा देखी थी जिसमें कुछ चीजें उसे तब भी असामान्य लगी थीं। उसने ड्राइवर से पूछा भी था, लेकिन पढ़ा लिखा होने के कारण उसने उन बातों को ज्यादा महत्व नहीं दिया। गांव पहुंचते ही दूसरा चाचा उसे सीधे एक घर ले गया और जैसे ही दरवाजा खुला अंदर बैठी लड़की को देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह वही लड़की थी जिसे वह कभी पसंद करता था, लेकिन हालातों के कारण पा नहीं सका था। लड़की ने पहले तंज भरी बात कही, फिर अचानक अपना रुख बदलते हुए बताया कि वह वर्षों से उसी का इंतजार कर रही थी और अगर वह शादी के लिए तैयार हो जाए तो न दहेज लिया जाएगा बल्कि आर्थिक मदद भी दी जाएगी। युवक इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से पूरी तरह चकित रह गया और भावनाओं में आकर उसने तुरंत शादी तय कर दी। लड़की ने उसे एक छोटा सा डिब्बा भेंट किया और युवक ने बदले में दादी की दी हुई चूड़ी दे दी। घर लौटने पर दादी ने डिब्बा देखते ही चिंता जताई क्योंकि उसमें कुछ निजी विवरण रखे थे। दूसरा चाचा बीच में बोल पड़ा और इसे सिर्फ परंपरा बताते हुए बात को टाल गया, यह कहते हुए कि शादी की जिम्मेदारी उसी की है। दादी ने कुछ पुराने सिक्कों को देखते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। जल्द ही घर सज गया, लेकिन युवक हैरान था कि शादी आधी रात को रखी गई। चाचा ने इसे परंपरा बताया मगर दादी को यह समय बिल्कुल पसंद नहीं आया। शादी की रस्मों के दौरान युवक ने फिर कुछ अजीब सी आवाज महसूस की और घबरा गया, लेकिन चाचा ने तुरंत बात संभाल ली और दुल्हन को आराम करने भेज दिया। युवक सवाल करता रहा पर उसे साफ जवाब नहीं मिला। बाद में दोस्त फिर आया और बोला कि मामला सामान्य नहीं लग रहा। फिर उसने एक छोटी शीशी देते हुए कहा कि इससे इंसान चीजों को ज्यादा साफ समझ पाता है। शोर शराबे के बीच युवक कमरे तक पहुंचा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दुल्हन शांत बैठी थी और युवक को महसूस हुआ कि सच्चाई अब उससे बहुत दूर नहीं है क्योंकि अब सब कुछ सामने आने वाला था।